हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट एटम है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और इसका जो वेट यानी कि 1 के लमसम यानी कि 1.00794 है, यानी कि 1 ही मान के चलो आप। इसका जो इसमें अगर हम प्रोटॉन देखें तो वो प्रोटॉन की संख्या भी 1 है और इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें 1 ही है और जो न्यूट्रॉन है वो इसमें 0 होता है। अब हम पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड एलिमेंट है वो देखेंगे हीलियम। हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर तो 2 हो गया, लेकिन एटॉमिक वेट देखें तो वो होगा अप्रोक्सीमेट 4, यानी कि प्रोटॉन भी 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2। लेकिन अगर इसके अंदर हम न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम इसमें थर्ड देखते हैं, वो एटम है वो है लिथियम। लिथियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है और जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 है। इसके अंदर अगर हम इसका एटॉमिक वेट देखें तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, 6.94। अब हम फोर्थ पीरियोडिक टेबल मतलब फोर्थ जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो होगा बेरिलियम। यानी कि हम देखें तो देखो 1 से अगर देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसे होता है एटॉमिक नंबर। तो हमारा जो फोर्थ नंबर है एटॉमिक नंबर वो है बेरिलियम। इसके अंदर बेरिलियम में 4 तो क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 4 है। और अगर हम इसमें न्यूक्लियस की संख्या देखें तो वो कितनी होगी, 5। ठीक है। अगर हम एटॉमिक वेट देखें तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन की संख्या 5 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि इनका एटॉमिक वेट है वो होगा 9, लेकिन एटॉमिक नंबर है वो 4 ही होगा बेरिलियम का। अब हमारा फिफ्थ जो एलिमेंट है वो क्या है, बोरोन। बोरोन होता है वो 5 नंबर पे होता है। बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर तो 5 हो गया, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 5 है, इलेक्ट्रॉन भी 5 है और न्यूट्रॉन भी 5 है। और हम इसका एटॉमिक वेट अगर देखें तो यानी कि दोनों का प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होगा, 10, अप्रोक्सीमेट 10, वैसे होगा 10.811। अब 6 नंबर जो हम देखेंगे, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका एटॉमिक वेट है यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 6 कितना होगा, 12, यानी कि इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 6 ही है। ऐसे ही अगर हम 7 नंबर का एलिमेंट देखें तो 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तीनों एलिमेंट जो हैं तीनों की संख्या 7 ही है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट अगर हम देखें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 7 + 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा। फिर 8 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक वेट यानी कि 8 हो गया, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और जो न्यूट्रॉन है वो इसमें एक कम है यानी कि 7, यानी कि इसमें अगर हम एटॉमिक वेट देखें यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 8 + 7 ये कितना हो जाएगा, 15.99, ये इसका एटॉमिक वेट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखें तो फ्लोरीन। फ्लोरीन है 9 नंबर पे। इसके अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों कितने होंगे, 9 नंबर पे होंगे और इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होगा, 18 + 99। अब हमारे पास 10 नंबर पर देखें हम तो 10 नंबर पे हमारे पास है नियोन। नियोन है, उसके अंदर जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का नंबर क्या होगा, 10 ही होंगे। इसका एटॉमिक नंबर तो 10 हो गया, लेकिन एटॉमिक वेट अगर हम देखें
तो कितना हो जाएगा 20 + 179 इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। ये हमारे 10 तक एटम हो गए। अब हम इसको 20 तक देखते हैं। जैसे हमारे 10 नंबर पे नियोन आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10-10 नंबर पे हैं। ऐसे ही हमारे पास 11 नंबर पे यानी कि 11 नंबर पे जो हमारा एटम है वो है सोडियम। सोडियम है, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब की 11-11 नंबर हैं। इसका जो एटॉमिक वेट जो होगा वो होगा 22.98। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आया तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसका जो एटॉमिक नंबर तो 12 हो गया और इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी 12-12 नंबर ही हैं और इसका जो एटॉमिक वेट है वो है 24.30। अब हमारे पास 13 नंबर पे जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होगा, इसके अंदर ये 13 नंबर पे तो एटॉमिक वेट इस नंबर हो गया 13 और इसके अंदर बाकी एलिमेंट की संख्या भी 13-13 ही है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो होगा 26.98। ऐसे ही हमारे पास 14 नंबर पे आता है सिलिकन। सिलिकन है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर क्या हुआ, सिलिकन के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो हो जाएगा 28। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो आपने नोट किया होगा कि एटॉमिक वेट है वो डबल के इक्वल आता है। यानी कि एटॉमिक नंबर के डबल करने के बाद में हमें एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट मिल जाता है। यानी कि हम आइडिया कर सकते हैं कि ये जितना नंबर पे है उसका डबल करेंगे तो इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एटॉमिक वेट सिलिकन का कितना आ गया 14 हो गया। एटॉमिक वेट जो होगा 28.08 आ गया। फिर हमारे पास जो 15 नंबर पे है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो ये 15 नंबर पे है और इसके बाकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो 15 ही हैं और इसका जो एटॉमिक वेट है वो हो गया 13.97। ये इसका बता दिया है। अब आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इसका एटॉमिक वेट कैसे निकाल रहे हैं। इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी आपने देखी होगी। ऐसे ही हम बाकी जो 20 तक अगर एलिमेंट देखें तो जैसे 16 नंबर पे देखें तो आएगा सल्फ़र। सल्फ़र है वो 16 नंबर पे हो गया, ठीक है। तो बाकी इसमें 16 आ रहा है। इसका जो एटॉमिक वेट है यानी कि डबल करो, 16 का डबल कितना होगा 32। फिर ऐसे ही 17 पे क्या होगा, 17 पे आएगा क्लोरीन। क्लोरीन है, इसके अंदर क्या हुआ कि एटॉमिक वेट तो क्या हो गया 17 हो गया है और जो इसका एटॉमिक वेट है वो 35 है। यानी कि 35 कैसे हुआ कि इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो एक ज़्यादा है प्रोटॉन से। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो 17 ही हैं लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 18 है। तो 17 + 18 कितना हो गया 35 पॉइंट कुछ आ रहा है। फिर ऐसे ही 18 नंबर पे क्या हुआ आर्गन। आर्गन है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर तो 18 ही हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप नोट करो, देखो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा हो रही है। यानी कि ये 21 आ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका एटॉमिक वेट भी डबल से ज़्यादा हुआ। कितना हुआ 39.94। फिर आर्गन के बाद में अगर 19 नंबर पे देखें हम तो वो क्या होगा पोटेशियम। पोटेशियम है, ये 19 नंबर पे है। तो इसके अंदर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 19 ही हैं, वेट भी एटॉमिक नंबर 19 हो गया और जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या हो रही है 20। यानी कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो होगा 39। फिर हमारे 20 नंबर का जो एटम है वो है कैल्शियम। कैल्शियम है, इसके अंदर 20 नंबर पे है। तो इसका एटॉमिक वेट यानी 20 का डबल कितना हो गया 40। यानी कि 40 तो इसका एटॉमिक वेट हो गया और इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये भी क्या है 20 आ रहे हैं। आई थिंक आपको 20 नंबर तक एटॉमिक नंबर याद हो गए होंगे और आपने इसको याद भी कर लिया होगा। कैल्शियम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। आप इन सबको पढ़ें, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे का नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसको भी पढ़ें। थैंक यू।